I came to Delhi in 1986 as a student of MCRC. I have very vivid memories of meeting a very young, skinny lad. This was the beginning of a very interesting, long relationship with Ghaziuddin. Ghazi, from being Ghazi Sir, became Ghazi Bhai, and Ghazi Bhai has been like an elder brother to me. I cannot imagine myself teaching photography without his help. मैंने मास कम्युनिकेशन 22 जून 1986 में ज्वाइन किया एज ए फोटोग्राफी लैब असिस्टेंट की हैसियत से। उस वक्त ये एक ही कोर्स एमए मास कम्युनिकेशन का चल रहा था और उसका सेकेंड बैच था। उस वक्त हमारे पास बजट नहीं था, यहाँ पर बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, पैशन खूब था। जब रात में डार्क रूम में बुकिंग्स होती थी और रात में काम करते थे तो ये होता था कि उस वक्त बड़ा सुनसान एरिया था, तो गर्ल्स हॉस्टल जाने के लिए ये हमारी मोटरसाइकिल से सबको छोड़ना शुरू करते थे और बाद में फिर यहाँ से चले जाते हैं, आखिर में यहाँ से चले जाते थे। Students and even others gravitate towards him, but he also sees that every student gets his share of work done, learns. Any problem, students prefer going to him than to coming to us. He truly is the child of the film generation. और वो MCRC के एक बहुत पुराने और बहुत डायनेमिक पिलर हैं। उनके बेसिक फंडे गाजी सर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। फिल्म कैमरा के बेसिक फंडे जो है वो उनके इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम प्रिंट लेके भी आते हैं तो एक नज़र देखते ही बोल देते हैं, अरे यार इसमें तुमने अपर्चर ये कर दिया, इसको तुमने डेवलप नहीं किया सही से। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक ही नज़र में देख के और उसकी प्रॉब्लम्स बता देनी, ये एक सीनियर पर्सन ही कर सकता है। इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये हमारी बहन है नदा, जो हमारी गोद में है, और ये नदा की गोद में उरूसा है और उरूसा की गोद में अब्दुल्ला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा से बचपन से अब्बू जी से बड़ी क्लोज रही हूँ। वो कहीं भी जाते थे शूट पे तो साथ में लेके जाते थे। उन्होंने सिखाया है कैसे, मतलब इंटरेस्ट तो आते है कैमरे को कैसे करना है, तो एक आंख पे हाथ रख के बंद के देखो दिख रहा है, जूम ऐसे करते हैं। दोनों चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है कि ना हम फैमिली को भी कभी नहीं निगलेक्ट करते हैं। एक बड़ा एक एडवांटेज ये है कि अगर हमें फैमिली को ज़रूरत होती है कि कोई काम होता है तो हम दिन में भी चले जाते हैं, ऑफिस टाइम में भी आ जाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल ऑफिस की तरह बिल्कुल नहीं काम करता कि जब ज़रूरत होती है, और यही हमारा भी एटीट्यूड रहा है कि स्टूडेंट को अगर रात में भी ज़रूरत होती है, कोई शूट हो रहा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इक्विपमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, इन सब में तो हमारी रेस ठीक रही टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब पहले बड़े सारे स्टूडेंट अपने पैशन के हिसाब से आते थे, मुझे लग रहा है। अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ग्लैमर दिख रहा है कि इसमें बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया है, किसी दोस्त ने किया है, घर वालों की चाहते हैं कि ये वाले उसमें ऑप्शन में चले जाइए, तो शायद उनके दिल से ये नहीं हो रहा है। ये मास कम्युनिकेशन में आने के बाद से
एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली, हर चीज़ सीख सकते हो, हर काम कर सकते हो, कोई मना नहीं है किसी चीज़ के लिए भी कि आप स्टिल में काम करते हैं लेकिन कोई वीडियो शूट चल रहा है, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। जब स्टूडेंट को ज़रूरत होती है तो वो हमारे यहाँ से इवन पेपर भी अगर उनको एक चाहिए होती है, पेपर शीट भी, तो वो हमारे पास आते हैं। He has shaped 30 years or more than 30 groups of MCRC students, and anybody who is outside in the industry, when he meets a person from MCRC, the first person I can guarantee you he asks about is how's Ghazi Bhai.